तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस। आप लोग को ऐसा साइंस में 30 ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें पक्का ही 2 या 3 नंबर का आएगा। तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरीक़ा से बारी बारी से आप लोग को 30 ठो क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। आप लोग जितना भी वीडियो डालें सभी वीडियो में बताते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तो दोहली पढ़ना चाहिए, इसलिए दोहली पढ़ना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन दोहली पढ़ लेते हैं तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि आंसर क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, और एक खाली पढ़ने से हमको स्पष्ट समझ में नहीं आता है। तो चलिए बच्चे हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए अगला 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो विलियन का पीएच मान क्या होगा। विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो विलियन का पीएच मान क्या होगा। क दिया है 7 से कम, ख दिया है 7 से अधिक, ग दिया है 7 से के बराबर और घ दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ख नंबर ऑप्शन यानी 7 से अधिक होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। कौन नंबर ऑप्शन दिया 7 से अधिक, ख दिया 7 से कम, ग दिया 7 के बराबर और घ दिया इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ख नंबर ऑप्शन यानी 7 से कम। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। क नंबर ऑप्शन दिया 0.0, ख नंबर दिया 1.0, ग नंबर दिया 7.0 और घ नंबर दिया 14.0, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ग नंबर ऑप्शन यानी 7.0 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए अमोनियम क्लोराइड का विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का विलयन होगा। क नंबर ऑप्शन दिया अम्लीय, ख नंबर दिया उदासीन, ग नंबर दिया क्षारीय, घ नंबर दिया इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों क नंबर यानी अम्लीय होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि सोडियम कार्बोनेट का विलयन होगा। सोडियम कार्बोनेट का विलयन होगा। क नंबर दिया अम्लीय, ख नंबर दिया उदासीन, ग नंबर दिया क्षारीय, घ नंबर दिया इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ग नंबर यानी क्षारीय होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 6 नंबर। 298 केल्विन ताप पर जल का पीएच मान होगा। 298 केल्विन ताप पर जल का पीएच मान होगा। क नंबर दिया है 2, ख नंबर दिया है 7, ग नंबर दिया है 10, घ नंबर दिया है 11, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों 7 होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता नहीं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के पीएच का मान 7.0 है। यदि जल का 70.0 तक गर्म किया जाता है तो क नंबर ए पीएच मान बढ़ेगा, पीएच मान घटेगा, ग नंबर पीएच समान रहेगा, घ नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ख नंबर पीएच मान घटेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क नंबर दिया पोटेशियम नाइट्रेट, ख नंबर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग नंबर दिया सोडियम साइनाइड, घ नंबर दिया आयरन क्लोराइड, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों घ नंबर यानी आयरन क्लोराइड होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर पढ़ते हैं। विलयन ए, बी, सी तथा डी का पीएच क्रमशः 9.5, 2.5, 3.5 तथा 5.5 है तो अधिकतम अम्लीय विलयन होगा। अधिकतम अम्लीय विलयन होगा ए, बी, सी, डी, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ग नंबर यानी सी होगा अम्लीय विलयन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन दे दिया है हम लोग का समान पीएच तथा पीओएच वाला विलयन कहलाता है। समान पीएच तथा पीओएच वाला विलयन कहलाता है। ए नंबर तनु विलयन, बी नंबर प्रोटोनिक विलयन, सी नंबर उदासीन विलयन, घ नंबर उभय प्रतिरोधी विलयन, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ग नंबर यानी उदासीन विलयन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 11 नंबर क्वेश्चन दे दिया है एक जलीय विलयन जिसका पीएच बराबर 0 है वह विलयन कैसा होगा। क नंबर ऑप्शन दिया अम्लीय, बी नंबर ख नंबर दिया क्षारीय, ग नंबर दिया उदासीन, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों क नंबर यानी अम्लीय होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि सभी अम्ल विलयन में कौन सा आयन देते हैं।
सभी अम्ल विलयन में कौन सा आयन देते हैं जो अम्लीय गुण को दर्शाता है? क नंबर दिया सल्फेट आयन, ख नंबर कार्बोनेट आयन, ग नंबर दिया हाइड्रोजन आयन, घ नंबर दिया हाइड्रोक्सिलिक आयन। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ग नंबर ऑप्शन, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि रंगहीन द्रव का एक बूंद नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। रंगहीन द्रव निम्नलिखित में क्या है? रंगहीन द्रव का एक बूंद नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। रंगहीन द्रव निम्नलिखित में क्या है? ए क नंबर दिया शुद्ध जल, ख नंबर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन, ग नंबर सोडियम क्लोराइड विलयन और घ नंबर तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों घ नंबर, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, निम्नलिखित में क्षार को चुने। निम्नलिखित में क्षार को चुने। क नंबर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ख नंबर दिया लेड हाइड्रोक्साइड, ग नंबर फेरस हाइड्रोक्साइड, घ नंबर दिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों क नंबर 1, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 15 नंबर। क्षार में लाल लिटमस पत्र को डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? क्षार में लाल लिटमस पत्र को डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? ए नंबर नारंगी, बी नंबर नीला, सी नंबर हरा, डी नंबर पीला। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ख नंबर यानी नीला होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने में सहायक होता है? कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने में सहायक होता है? क नंबर ऑप्शन दिया सोडियम, ख नंबर दिया क्लोराइड, ग नंबर हाइड्रोक्सिलिक अम्ल, घ नंबर दिया हाइड्रोजन। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ग नंबर ऑप्शन, यानी हाइड्रोक्सिल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि जब जस्ता को तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब जस्ता को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस निकलती है? क नंबर दिया ऑक्सीजन, ख नंबर हाइड्रोजन, ग नंबर क्लोरीन, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ख नंबर यानी हाइड्रोजन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि जस्ता को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने से निम्नलिखित में कौन बनता है? जस्ता को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने से निम्नलिखित में कौन बनता है? क नंबर दिया सोडियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन, ख नंबर दिया सोडियम जिंकेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ग नंबर सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ग नंबर यानी सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है? क नंबर दिया जस्ता, ख नंबर दिया सोडियम, ग नंबर दिया पोटेशियम, घ नंबर दिया है कैल्शियम। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों कौन हो यानी जस्ता होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 20 नंबर। निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 देता है? निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 देता है? क नंबर दिया कॉपर सल्फेट विलयन, ख नंबर सोडियम सल्फेट विलयन, ग नंबर तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, घ नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ग नंबर ऑप्शन, यानी तनु अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन यौगिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर CO2 गैस देता है? निम्नलिखित में कौन यौगिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया CO2 गैस देता है? क नंबर दिया सोडियम कार्बोनेट, ख नंबर दिया सोडियम सल्फेट, ग नंबर दिया सोडियम सल्फाइड, घ नंबर दिया सोडियम क्लोराइड। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों क नंबर यानी सोडियम कार्बोनेट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन दे देगा, जब सिरका में सोडियम कार्बोनेट को डाला जाता है तब फादा हट के साथ एक गंधहीन गैस निकलती है। गैस का नाम निम्नलिखित में क्या है? क नंबर दिया क्लोरीन, ख नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ग नंबर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, घ नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ख नंबर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 23 नंबर। चूने के जल में कौन सा रासायनिक यौगिक वर्तमान होता है? चूने के जल में कौन सा रासायनिक यौगिक वर्तमान होता है? क नंबर दिया कैल्शियम क्लोराइड, ख नंबर कैल्शियम सल्फेट, ग नंबर दिया कैल्शियम नाइट्रेट, घ नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों घ नंबर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या देता है। क नंबर कार्बोनिक अम्ल, ख नंबर कार्बोलिक अम्ल, ग नंबर कार्ब्यूरिक अम्ल, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों क नंबर ऑप्शन, यानी कार्बोनिक अम्ल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है नहीं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। क नंबर अपघटन अभिक्रिया, ख नंबर विस्थापन अभिक्रिया, ग नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया, घ नंबर संश्लेषण अभिक्रिया। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ख नंबर, सही विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है नहीं 26 नंबर। क्या होता है जब जलती संठी को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाई जाती है। क्या होता है जब जलती ठंडी संठी को हाइड्रोजन गैस संपर्क में लाई जाती है। संठी जलती रहती है। ख नंबर संठी नीली ज्वाला के साथ मंद गति से जलती रहती है। ग नंबर संठी बुझ जाती है और गैस प्राप्त ध्वनि के साथ जलने की लगती है। इनमें से कोई नहीं, घ नंबर ऑप्शन। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ग नंबर, यानी संठी बुझ जाती है, गैस भाप ध्वनि के साथ जलने की लगती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि सक्रिय धातु जस्ता एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं क्योंकि ये धातु सक्रिय धातु जस्ता एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं क्योंकि यह धातु क नंबर हाइड्रोजन से अधिक विद्युत धनात्मक है। ख नंबर धातु और हाइड्रोजन दोनों समान रूप से विद्युत धनात्मक है। ग हाइड्रोजन से कम विद्युत धनात्मक है। घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों क नंबर ऑप्शन, यानी हाइड्रोजन से अधिक विद्युत धनात्मक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है नहीं 28 नंबर क्वेश्चन दे देगी, कापर तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया से क्या बनता है। कापर तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया से क्या बनता है। क नंबर SO3 सल्फाइड, ख नंबर दे SO2, ग नंबर H2S, घ नंबर H2। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ख नंबर, यानी H2O बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस प्रकार एकत्रित किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को किस प्रकार एकत्रित किया जाता है। क नंबर पानी के ऊपर, ख नंबर हवा को अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा, ग नंबर पानी के नीचे, घ नंबर हवा की ऊर्ध्वमुखी विस्थापन विधि द्वारा। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों घ नंबर हवा की ऊर्ध्वमुखी विस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हवा के ऊर्ध्व विस्थापन विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है क्योंकि। क नंबर ऑप्शन, यह एक गैस हवा से भरी हुई है। ख यह पानी में घुलनशील है। ग नंबर क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ग ऑप्शन, यानी क और ख दोनों। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है। क नंबर जलते हुए सल्फर की तरह, ख नंबर सड़े अंडे की तरह, ग नंबर मछली की गंध की तरह, घ नंबर लहसुन की तरह। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों क नंबर, यानी जलते हुए सल्फर की तरह। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन दिया कि क्या होता है जब जलती संठी को SO2 से भरे गए जार में ले जाया जाता है। ये क नंबर जलने लगती है, ख नंबर बुझ जाती है, ग नंबर पहले जलने लगती है फिर बुझ जाती है, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ख नंबर ऑप्शन, यानी बुझ जाती है। तो बच्चों आज आप लोग इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद जय भारत।